जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है एबीवीपी को लेकर। जी हां, आपको बताते चलें कि पंजाब के बाद अब एबीवीपी ने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जिस तरह से छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, जिस तरह से सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए, तो वहां पर एबीवीपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से दबदबा बनाया है एबीवीपी ने, तो यहां पर अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रेसिडेंट जो वो नियुक्त हो चुका है, नया प्रेसिडेंट बन चुका है और वो प्रेसिडेंट है एबीवीपी का, जिस तरह से प्रचंड जीत पंजाब में हासिल की है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आ रही है। यहां छात्र संघ के जो चुनाव हुए हैं तो उसमें एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी है और एबीवीपी ने यह प्रचंड जीत हासिल की है और एनएसयूआई के जो ओपोनेंट थे उनको हराया है और एक बड़े मार्जिन से हराया है। तो हम लगातार अगर एबीवीपी को लेकर बात करें, जो हमेशा राष्ट्र हितों में कार्य करती है और विद्यार्थियों के हितों को जो है वो उजागर करती है, तो इस जीत को किस तरह देखते हैं। हमारे साथ धीरज शर्मा जी हैं जो कि एबीवीपी के डिविजनल कन्वीनर हैं सांबा कठुआ के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बड़ी जीत को देखते हैं। धीरज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं है और एक समय लगा, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। फाइनली आपने पंजाब में भी एक बड़ी बाजी जो है वो मारी है और उसके साथ साथ अब दिल्ली में एक बार फिर से दबदबा आपने कायम रखा है। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं और क्या कुछ वोट परसेंटेज रही और कौन कौन आपके जो प्रेसिडेंट है वो जीतकर सामने आए हैं, हमारे तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करें। छात्र शक्ति जिंदाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले पंजाब विश्वविद्यालय में, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने एक प्रचंड जीत के साथ इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जीत हासिल कर विद्यार्थी परिषद के जो प्रेसिडेंट पद पे जो उम्मीदवार थे उन्होंने एक जीत हासिल की है। मैं इसका श्रेय पूरे कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को देता हूं और साथ ही साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव छात्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान जी को नियुक्त किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जीत एक तरफा जीत हुई है। लगभग 18,000 वोटों से विद्यार्थी परिषद ने यह जीत हासिल की है। इससे पहले जैसा कि आपने अभी बताया कि पंजाब में भी पहली बार विद्यार्थी परिषद ने इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में एक बार नाम दर्ज कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जब भी विद्यार्थी परिषद ने कहीं पे अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखाया वो कभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है। प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव होंगे आप देख सकते हैं विद्यार्थी परिषद का जो प्रधान के पद पर जो कार्यकर्ता होता है वो लीन रहता है। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बता दूं कि विद्यार्थी परिषद केवल एक बरसाती मेंढक की तरह कार्य करने वाला छात्र संगठन नहीं है। लगभग 365 डे काम करने वाला जो छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद है, वो चाहे आप कोरोना काल में देख लीजिए, वो चाहे छात्रों के भिन्न भिन्न मुद्दों को देख लीजिए, वो चाहे आप जैसे अभी बाढ़ ग्रस्त जम्मू में अभी बाढ़ ग्रस्त हुआ उसमें भी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, केवल गद्दी पर बैठने के लिए कार्य नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर साथ चलते हैं और राष्ट्र हित के लिए हमारा परम लक्ष्य यही है कि राष्ट्र हित के लिए कार्य करना और राष्ट्र के मुद्दों को उजागर करना, वो चाहे कैंपस के अंदर रहकर करें चाहे हम कैंपस के बाहर करें। तो मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधान जो हमारे यहाँ नियुक्त प्रधान हुए हैं उनको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। आर्यन मान ने एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है और जिस प्रकार से एनएसयू को एक तरफा हार देखना पड़ी है वो बुखलाए हुए हैं। अभी भी मैं कुछ उनके इंटरव्यूज देख रहा था, काफ़ी हर बार उनका यही रहता है जब भी वो हारते हैं तो उनका प्रदर्शन रहता है, तो जीत तो वो सकती नहीं है, कभी जीती भी नहीं है विद्यार्थी परिषद से। तो मैं यही बोलूँगा कि विद्यार्थी परिषद का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो पुनः जिस प्रकार से वो कैंपस में इलेक्शन जीतने के पहले काम कर रहा था उसी प्रकार से आशा करता हूँ कि वो आने वाले टाइम में दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय को आगे लेकर के चलेगा, यही मैं आशा करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा ना, पंजाब में जब ये जीत हासिल हुई है, इससे पहले 15 दिन पहले का ये हम देखें अगर अपडेट, तो पंजाब में क्या आपने सोचा था कि हम यहाँ पर इस तरह से उभर कर सामने आएंगे और इस
इलाके में पंजाब इलाके में जो है वो एबीवीपी जीत कर आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपके लिए स्वर्णिम अक्षर स्वर्णिम समय होगा आपके लिए। यहाँ पर पंजाब में जीते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में तो आप पहले भी जीतते आए हैं, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियस है कि हाई होगा। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को लेकर बात करें, दिल्ली और पंजाब, तो किस तरह से पहले फीलिंग्स थी आपके तमाम कार्यकर्ताओं में कि किस तरह से मैदान में उतरना है, किस तरह से इसमें काम करना है और जीत हासिल करनी है? देखिए, मैंने आपको पहले ही पंजाब आपके लिए बड़ा चैलेंज जरूर जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ गद्दी पे बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि कार्यकर्ता जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो राष्ट्रीय हित के सोच लेकर के आगे बढ़े। और दूसरी बात जो आपने बोली कि विद्यार्थी परिषद को पंजाब का कार्यकर्ता है, जो आपने पंजाब में जीत हासिल की है, पंजाब में जीत हासिल करने का श्रेय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि 2017 में हमने पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ने फैसला लिया था, जो हम इसमें रजिस्टर हुए थे। उसके बाद ही हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता 365 डे 24/7 कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसी का श्रेय, उसी का जो रिजल्ट है वो 2025 में अभी 15 दिन पहले ही जो हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ के प्रधान हैं, वो नियुक्त हुए हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा है कि केवल और केवल चुनाव लड़ना है, छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। हमने तो हमेशा यही सोचा है कि छात्रों को आगे लेकर, छात्रों के हितों के लेकर के और राष्ट्रवादी विचार को लेकर के राष्ट्र के लिए काम करते हुए हमको प्रत्येक दिन मतलब कि प्रत्येक घंटा हमको कार्यकर्ताओं के लिए काम करना है और छात्रों को राष्ट्रीय हित के लिए काम करना है। ये राष्ट्रीय हित की जीत हुई है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय हित की जीत हुई है। और काफी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, राष्ट्रवादी जो जिनका ये मकसद है कि राष्ट्र को तोड़ना, जिनका हर समय लक्ष्य रहता है कि राष्ट्र को तोड़ना, वो बुखलाई हुई हैं। काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि कुछ मैं देख रहा था, एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, वो अपने एलईडी तोड़ रहे हैं। कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि विद्यार्थी परिषद, आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद केवल अकेला चुनाव लड़ता है, परंतु एनएसयूआई के साथ जो अन्य संगठन हैं वो भी भागीदारी लेते हैं। वो सभी इस टाइम बुखलाए हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा जो उनकी हार है वो तो पहले दिख रही थी। और मैं आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः प्रत्येक कार्यकर्ता को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा उनको बता दूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना विद्यार्थी परिषद का कार्य नहीं, हमारी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर वो हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, प्रत्येक भाग हमारा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी सोच एक ही होनी चाहिए, राष्ट्रवादी सोच लेकर के, और राष्ट्रवादी की सोच लेकर के हम आगे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो जानकारी दी है, मुबारकबाद दी है एबीवीपी कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से एबीवीपी ने पंजाब के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यानी दिल्ली में ये बड़ी जीत हासिल की है। और मैं तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो जीत के स्वर्णिम जो क्षण है वो आपके सामने है। किस तरह से यहाँ पर विक्ट्री साइन जो है वो बनाकर सभी का धन्यवाद किया जा रहा है, तमाम उन अपने साथियों का जिन्होंने ये जीत जो है वो दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और जिसके बाद ये जीत हासिल करके अब एबीवीपी ने दिखा दिया है कि हमेशा राष्ट्र हित की बात होगी और उसी के साथ विद्यार्थियों के हित की बात होगी। देखिए, दो संगठन जो है वो बड़े एक्टिव माने जाते हैं देश में, एक एबीवीपी और दूसरा एनएसयूआई। तो एनएसयूआई को जो है वो पटकनी दी है दिल्ली में। अगर विश्वविद्यालय दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, 18,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल की है। और उसी के साथ पंजाब में भी जीत हासिल की, और पहली बार ऐसा हुआ है पंजाब में जो है वो बड़ा फेरबदल आप कह सकते हैं कि हुआ है। लेकिन धीरज जी, आखिर में खत्म करने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो दिल्ली में आपका नतीजा सामने आया, इसमें एक पोस्ट जब वो एनएसयूआई के पास भी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टोटल 4 पोस्टें थी, जिसमें जो प्रधान है वो एबीवीपी का रहा है, और 22 प्रधान पे जो कार्यकर्ता की जीते हुए वो एनएसयूआई का कार्यकर्ता है। मैं आपके माध्यम से उसको भी बधाई देना चाहता हूं। और मेरी आशा है कि वो भी छात्र संगठन के साथ, छात्र जो उनके प्रधान हैं उनके साथ वो चलेंगे और मिलकर के कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय को आगे ऊंचाइयों पर लेने का कार्य करेंगे। जो 2 पोस्टें थी, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में टोटल 4 थी और 3 पर आपका कब्जा है और 1 पर एनएसयूआई। 3 पे हमारा कब्जा और 1 पे एनएसयूआई का कब्जा है। और प्रधान आपके बना? प्रधान हमारा बना है और सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी भी हमारा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जो है वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी
छात्र संगठन की बात करें तो एबीवीपी का जो वो फाइनल हो चुका है। जिस तरह से एक बड़ी जीत हासिल की है दिल्ली में, पंजाब में भी जीत हासिल की है और इसी तरह से हमेशा विद्यार्थियों के हित की बात जो वो एबीवीपी करे, ये हम आशा करते हैं और राष्ट्र हित की लगातार बात की है। इनका ये भी कहना है कि हम उस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो कहीं ना कहीं दूसरों को आहत करती है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों के मुद्दों को उजागर करते हैं। यहां पर भी कभी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत परेशानी आती है उसे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ना सिर्फ यही कार्य बल्कि समाज में भी अपना अहम योगदान देते हैं। अभी आपने आपदा की घड़ी देखी, जम्मू कश्मीर में जो आपदा के हालात बने और उसमें भी इन तमाम हालातों को ध्यान में रखकर अपनी सेवाएं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी लगातार दी हैं। तो हमेशा बात जब भी हो तो देश हित में हो और वाकई में देशवासियों को लगे कि तमाम ऐसे संगठन जो देश हित में कार्य करते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जवाब दिया है धीरज जी ने, जो कभी ना कभी कुछ ऐसे अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर जाते हैं, यानी एंटी नेशनल सोच वाले जो है उनको भी जवाब दिया है। तो इसलिए काम वो करो जिससे देश को जो है वो लाभ हो और देश हमारा और ज्यादा आगे बढ़े, अग्रसर हो, यही मैं कहना चाहता हूं। तो एक बार फिर से एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि पंजाब और दिल्ली में जो है बड़ी जीत हासिल की है। ये जो छात्र संघ के चुनाव हुए हैं। फिलहाल ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया।